दोस्तों, बड़ी बड़ी ग्रांट्स, डोनेशंस, सीएसआर फंड्स, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 5 करोड़ रुपए, इस प्रकार की बड़ी बड़ी डोनेशंस, ग्रांट्स, सीएसआर फंड्स आपके पास अपने आप से चल के कभी नहीं आएंगे। इस प्रकार की ग्रांट्स, डोनेशंस, सीएसआर फंड्स को लेने के लिए सबसे पहले आप एक डोनर को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उस डोनर को आप एक डोनेशन का या सीएसआर फंड्स का एक प्रपोजल भेजते हैं, फॉर्मल प्रपोजल। और इसके बाद महीनों महीनों तक उस डोनर के साथ आप फॉलोअप करते हैं। तब जाकर आपको इस प्रकार की बड़ी बड़ी ग्रांट्स, डोनेशंस या सीएसआर फंड्स आपको जाके मिलती हैं। छोटी मोटी ग्रांट्स, छोटी मोटी जर्नल डोनेशंस 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, इस प्रकार की डोनेशंस आपकी वेबसाइट पे कोई व्यक्ति विजिट करता है, उससे आपके काम अच्छे लगे, आपकी इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की रील्स या आपके नाम सुनकर जो भी आपने अपने आप को आउटरीच करने का प्रोग्राम बना रखा है, जो भी आपने अपनी एक्टिविटीज़ को पब्लिक तक पहुंचाने का जरिया बना रखा है, उसको देखकर कोई भी आपको इस प्रकार की छोटी मोटी डोनेशंस दे सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी ग्रांट्स को अपने एनजीओ में लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर एक टेक्निकल स्किल सेट, एक टेक्निकल काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। वो है डोनेशन के प्रपोजल्स को ड्राफ्ट करना, सीएसआर ग्रांट्स के प्रपोजल्स को ड्राफ्ट करना और पब्लिक और इसे आप सबमिट करना कंपनियों को औपचारिक तौर से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, हम देखेंगे कैसे एक एनजीओ किसी और दूसरे बड़े एनजीओ से, किसी सीएसआर फाउंडेशन से, किसी बड़ी लिस्टेड कंपनी से, किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति से अगर फंड्स लेना चाहता है तो उसके लिए प्रपोजल कैसे लिखें, कैसे आप एक फॉर्मल, फुल प्रूफ, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, एक बहुत ही प्रोफेशनली ड्राफ्ट प्रपोजल आप अपने आप से कैसे लिखें ताकि आपको यह ग्रांट मिल जाए और आप जो भी अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं उसे आप और ज़्यादा कर सकें। तो क्या करना है, आइए इसको समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम इसकी बेसिक रूल्स तय कर लेते हैं। सीएसआर प्रपोजल्स, डोनेशन प्रपोजल्स, ग्रांट के प्रपोजल्स लिखने का, ड्राफ्ट करने का ऐसा कोई जनरली एक्सेप्टेड कोई स्टैंडर्ड, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। आपको केवल प्रपोजल लिखते समय यह एक्सप्लेन करना है कि आप कौन हैं, आपका स्टेटस क्या है, आप एक ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, आपके पास कितने रजिस्ट्रेशन हैं, आपने किस समस्या को आइडेंटिफाई किया है, इसको दूर करने में, इसको दूर करने के रास्ते में क्या समस्या आपको आ रही है, कितने फंड्स आपको चाहिए, उस फंड्स को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, इस समस्या को कैसे आप दूर करेंगे यदि ये फंड्स आपको दे दिए जाए तो नंबर 1, सीएसआर प्रपोजल्स, डोनेशन प्रपोजल्स लिखने का कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं है। हाँ, यदि आप किसी एक बड़े लिस्टेड कंपनी को, किसी सीएसआर कमेटी को आप लिख रहे हैं तो वहां हो सकता है कि कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट डाल रखा है कि आपको इंफॉर्मेशन इसी रूप में ही देनी है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और ये इंफॉर्मेशन का फ्लो है, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन देनी है। अदरवाइज इसका कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है। नंबर 2, डोनेशन प्रपोजल अथवा सीएसआर प्रपोजल को लिखते समय चैट जीपीटी सचमुच में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक टूल के तौर पे काम करेगा। आप एक बहुत ही प्रोफेशनली ड्राफ्टेड डोनेशन अथवा सीएसआर या ग्रांट का प्रपोजल लिख सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी से इस प्रकार का प्रपोजल लिखने के बाद आप उसे कई बार पढ़ेंगे, उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसीज को ढूंढेंगे। ये सामने से ही चैट जीपीटी से क्रिएट किया गया प्राइमा फेसा ये दिखाई नहीं देना चाहिए, ये भी आपको समझना है। मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दूंगा, उन प्रॉम्प्ट्स को आप अपनी रिपोर्ट चैट जीपीटी में लगाएंगे तो आपकी रिपोर्ट एकदम प्रोफेशनली ड्राफ्टेड आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कंपनी के प्रोजेक्ट में, डोनेशन के प्रपोजल में, प्रोजेक्ट में कह लीजिए सीएसआर फंड्स के लिए या ग्रांट के प्रपोजल के लिए किन किन बिंदुओं पर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है या डोनेशन की प्रपोजल आपको रखना है। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको रखना है, इसमें 10 बिंदु हम गिन सकते हैं। नंबर 1, एग्जीक्यूटिव समरी, केवल एक पेज में ही बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन हैं आप। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल क्या है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है, आपका प्रोजेक्ट क्या है,
कैसे आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे, इससे क्या एक्सपेक्टेड आउटकम पैदा होने वाले हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा समाज के ऊपर, इसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी। आप डोनर को एक मौका देंगे कि वो इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेगा, इसका इवैल्यूएशन कैसे करेगा, आप दिए गए फंड्स को बिल्कुल सही यूज़ करेंगे, इसको वो कैसे इंश्योर करेगा। बजट और फाइनेंशियल प्लान्स आपको देने हैं, ये प्रोजेक्ट फंडिंग क्यों डिजर्व करता है, डोनर को आप किस प्रकार से एंगेज करेंगे, और आखिरी में अपना कंक्लूजन दे देंगे। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप कुछ रियल फोटोज लगा सकते हैं अपने संस्था के, और इसके अलावा आपको अपने सभी रजिस्ट्रेशन, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन हैं आपकी संस्था के पास, 12 AB 80G का रेगुलर रजिस्ट्रेशन, CSR 1 का रजिस्ट्रेशन, और जो भी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाएंगे। और मुझे लगता है 20 से 25-30 पेजेस में आपकी एक सुंदर सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जानी चाहिए। आइए अब इसके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एग्जीक्यूटिव समरी। आपको एक पेज में ही बताना है आप कौन हैं, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, आप इस समस्या को दूर करने से किसका फायदा होगा, प्रोजेक्ट के लिए कितनी फंडिंग आपको चाहिए, इससे क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा, यह आपको बताना है। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। आप कौन हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, आप ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, कितने साल का अनुभव है आपका, आपने पहले और कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, अभी हाल फिलहाल आप कितने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं, आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है, आपके प्रीवियस डोनर्स कौन कौन हैं। तो ये आपको बताना है, जिससे एक डोनर की आपके अंदर एक क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड नीड असेसमेंट। तो आपको बताना है कि समस्या क्या है, क्या समस्या आपने समाज में आइडेंटिफाई की है, ये समस्या क्यों एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कंप्यूटर लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी समाज में बिल्कुल भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या किसी एक खास ज्योग्राफी में बेटियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, ये एक समस्या है। अब ये समस्या एग्जिस्ट क्यों करती है, इससे कौन अफेक्ट हो रहा है, इससे इस पर जल्द से जल्द काम करने की क्यों जरूरत है, और ये समस्या एग्जिस्ट करती है, इसके आपके पास क्या एविडेंस है। आप चाहें तो सरकारी आंकड़े लगा सकते हैं, कोई रिसर्च रिपोर्ट, लोकल कम्युनिटी डेटा, एक्चुअल फोटोग्राफ्स आप लगा सकते हैं, किसी सर्वे की फाइंडिंग को आप लगा सकते हैं। आपको बेसिकली डोनर को कन्विंस करना है कि प्रॉब्लम एकदम जेन्युइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर तुरंत काम करने की जरूरत है। चौथा पॉइंट आता है प्रोजेक्ट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। तो अब आपको बताना है, यदि आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाए, यदि आपको ये प्रोजेक्ट दे दी जाए, तो ओवरऑल गोल क्या है, आपके स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, आप किन किन एक्टिविटीज को लगाएंगे, इंप्लीमेंटेशन प्लान क्या है आपका, कितने समय में आप काम पूरा कर देंगे, आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ज्योग्राफिक कवरेज क्या है, कौन कौन से गांवों में, कौन कौन से शहरों में, देश के किस राज्य में, किस जिले में, किस गांव में आप ये काम करेंगे, ये आपको बताना है। आप बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो इससे आपको बताना है कि आपके पास एक क्लियर और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्लान है आपके पास किसी समस्या को दूर करने के लिए। पांचवा पॉइंट, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, आउटपुट क्या है, और इंपैक्ट और सस्टेनेबिलिटी। तो नंबर 1 आपको बताना है आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है, और लॉन्ग टर्म का इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आउटपुट क्या है, आपको फंड्स दे दिए गए, आपने उससे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो ये आपका आउटपुट है। आउटकम क्या है, अब लोगों में कितना बदलाव है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने किसी एक CSR फाउंडेशन से कहा कि एक गांव में बहुत ही डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, ये समस्या है। अब इसको दूर करने के लिए आपने कहा कि हमें आप 50 बड़े बड़े कंप्यूटर्स दे दीजिए, एक डिजिटल लाइब्रेरी दे दीजिए, कुछ टेबल चेयर दे दीजिए, तो और वो आपको दे दिए गए। अब आपको ग्रांट मिली, आपने उससे खरीद लिए हैं कंप्यूटर्स, टेबल चेयर्स, इक्विपमेंट सब आ गए हैं, ये आपका आउटपुट है। अब आउटकम क्या है, आउटकम इज डिफरेंट फ्रॉम आउटपुट। आउटकम क्या है, कितने लोगों को अब लैपटॉप चलाना आ गया है, कितने लोग अपने आप से
कंप्यूटर चला लेते हैं, उसमें बेसिक जो भी काम है वो कर लेते हैं। लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है, अब वो पहले से कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अब वो साइबर क्राइम से बचने लगे हैं, अब वो पहले से ज़्यादा बेहतर, कॉन्फिडेंट और एम्प्लॉयबल हो गए हैं। तो ये आउटकम है। और धीरे धीरे वहाँ लोगों ने काम सीखते सीखते पूरे गांव को ही शिक्षित कर दिया है। ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। छठा पॉइंट, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये बताना है कि इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। आपको डोनर को एंश्योर करना है कि वो चाहे तो इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकता है, समय समय पे इवैल्यूएट कर सकता है, जिसके लिए आप अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दे सकते हैं, समय समय पे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सकते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, रियल फोटोग्राफ्स वहां से दे सकते हैं आप कि ये काम हो रहा है वहां पर। नेक्स्ट, बजट एंड फाइनेंशियल प्लान। तो इस पूरे प्रपोजल का सबसे मोस्ट क्रूशियल पार्ट है बजट। आप किसी एनजीओ से या किसी बड़े एनजीओ से, किसी सीएसआर फाउंडेशन से, किसी लिस्टेड कंपनी से अब आप फंड्स मांगने जा रहे हैं किसी प्रॉब्लम पर काम करने के लिए, तो आपको बताना होगा, एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल एस्टीमेट देना है, डिटेल्ड बजट देना है आपको क्वांटिटी वाइज कैलकुलेशन देनी है। कितना आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस खर्च करेंगे, कितने आप कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे, कितना आप रूटीन में ऑपरेशनल एक्सपेंस करेंगे, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, क्या आप अपनी जेब से भी कुछ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप बताएंगे। तो आपको बेसिकली एक फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड प्रूडेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। आठवां पॉइंट, व्हाई दिस प्रोजेक्ट डिजर्व्स फंडिंग। अब आपको अपने डोनर को कन्विंस करना है कि साहब ये प्रोजेक्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट यूनिक प्रोजेक्ट है। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो सकती है, सैनिटेशन की समस्या हो सकती है, विमेन हाइजीन की समस्या, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस फ्लो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने का या किसी भी डोनेशन का, किसी भी सीएसआर प्रपोजल का प्रोजेक्ट प्रोसेस फ्लो तो यही रहेगा। तो आपका प्रोजेक्ट यूनिक कैसे है, आप ही इसे सबसे बेस्ट एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, इसमें आप क्या नई इनोवेशन लाएंगे, ये कंपनी की सीएसआर प्रायोरिटीज के साथ कैसे अलाइंड है, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के साथ कैसे अलाइंड है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, हर घर जल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस प्रकार जो आप प्रोजेक्ट, जिस समस्या पे आप काम कर रहे हैं, क्या वो समस्या सरकार के भी किसी इनिशिएटिव में आते हैं, उसके साथ इसे कैसे मैपिंग करेंगे। आपको डोनर को कन्विंस करना कि साहब ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इसको दूर करना उस डोनर की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भी इसी फील्ड में काम कर रहा है, उसके भी सीएसआर प्रोजेक्ट्स में, उसके भी मिशन से बिल्कुल अलाइंड है ये प्रोजेक्ट। डोनर को पॉइंट नंबर 9, डोनर एंगेजमेंट, विजिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। तो आपको डोनर को समय समय पे क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स देने हैं, फोटोग्राफी देनी है, आप इम्पैक्ट रिपोर्ट दे सकते हैं। आप डोनर को इनवाइट कीजिए कि साहब आप फील्ड विजिट के लिए आइए। डोनर आपके इस प्रोजेक्ट के साथ अपनी ब्रांडिंग कर सकता है, रिकॉग्निशन एंड ब्रांडिंग कर सकता है, इसका आप उसे मौका दे सकते हैं। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव हो सकता है, आपके एनजीओ का और उस बड़ी कंपनी का, दोनों का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, जिसके तहत दोनों की ब्रांडिंग होगी, दोनों को रिकॉग्निशन मिलेगी। ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइनल कंप्लीशन रिपोर्ट जब आप दे देंगे तो इससे आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आप स्थापित करते हैं। और आखिरी में पॉइंट नंबर 10, कंक्लूजन एंड कॉल फॉर पार्टनरशिप। तो आपको डोनर को आखिरी में बताना है कि साहब हमारा आपका विजन जो है, वी शेयर अ शेयर्ड विजन, इससे एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट स्थापित होगा। आप इस प्रोजेक्ट की 100% सक्सेस के लिए, एक फ्लॉलेस इंप्लीमेंटेशन के लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। और आखिरी में अपने डोनर का आभार प्रकट करते हुए, ग्रेटिट्यूड प्रकट करते हुए, आप एक फॉर्मल सीएसआर प्रपोजल या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आप दे देंगे। इसे आप सही, जो भी कंपनी ने आपको एक मोड दिया है इसको कम्युनिकेट करने का, इसको पहुंचाने का, वो आप देंगे। आखिरी में सारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स लगा के, इट मस्ट बी साइंड, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, और समय समय पे आप फॉलोअप करते रहेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है जितनी बारीकी से आप काम करेंगे अपनी
डोनेशन प्रपोजल रिपोर्ट या CSR फंड्स या ग्रांट प्रपोजल पर जितनी बारीकी से, जितनी माइन्यूटली आपने इसे स्टडी किया है, रिसर्च किया है, एनालाइज किया है प्रॉब्लम को, और वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है जब आप इस प्रकार से बेहतरीन प्रपोजल्स को खुद ड्राफ्ट करना सीख जाएंगे तो आप अपने जीवन में एक नई, आप अपने एनजीओ में एक नई स्ट्रेंथ, अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ जोड़ लेंगे। और समय समय पर निकलने वाले, समय समय पर आपसे CSR के प्रपोजल, ग्रांट के प्रपोजल्स मांगे जाते हैं। जब आप इनको वेल रिसर्च करके सबमिट करेंगे तो मैं आपको वायदा कर सकता हूं आने वाले समय में आपके एनजीओ में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। यह मैं आपको वायदा कर सकता हूं। तो इस मिशन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और किसी भी और जानकारी के लिए मुझे आप ईमेल करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी आपको जवाब देने में। तो आइए इस नई स्किल को डेवलप करके अपने एनजीओ में बड़े बड़े फंड्स लाने की कोशिश करें, जिससे आप अपने एनजीओ में जो आपका रियल मिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बेनिफिशियरी तक बेनिफिट पहुंचाना, उसमें आप सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।